पहला प्रश्न है कि जलधि में कौन सा समास है। तो वो है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो पद्म आसन है जिसका, तो ऑप्शन नंबर बी सरस्वती। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो क्रोध का पर्यायवाची है आमर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो छानबीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि उक्त शब्द का विलोम क्या होगा। तो उक्त का विलोम होगा अनुक्त, ऑप्शन नंबर ए। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो वो होगा पूर्ववर्ती का परवर्ती, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो वो है कपास। बाकी दिन, स्कंद और अंधकार, ये तीनों तत्सम है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा होगा। तो पर्यंक का होगा पलंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भूधार्व का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भूधन ऊर्ध्व, ऑप्शन नंबर बी। नीरस में संधि प्रकार है, तो नीरस में है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर डी। जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता हो उसे क्या कहते हैं। तो छिद्रान्वेषी, ऑप्शन नंबर सी। अंधा बांटे रेवड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अपनों को लाभ पहुंचाना, ऑप्शन नंबर बी। चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है। तो निर्लज्ज होना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, तो हम लोग आपका आभार मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आशीर्वाद में अशुद्धि है, आशीर्वाद होगा ये शुद्ध वर्तनी होगी आशीर्वाद की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो संचालक, ऑप्शन नंबर बी। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। तो सदैव एकवचन, ऑप्शन नंबर डी। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ वाक्य को रेखांकित पद में, वाक्य के रेखांकित पद में कारक है, तो कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो अक्षुण्ण, ऑप्शन नंबर ए। इन नामों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सच्चिदानंद, राहुल, सांकृत्यायन और मांडवी, ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। तो वो हो जाएगा गज, ऑप्शन नंबर डी। बाकी गाय, इंद्रिय और नदी, ये तीनों गौ के अर्थ है। अब है गद्यांश, तो इस गद्यांश को पढ़कर इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं इस गद्यांश से उनके जवाब देने हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक चुनना है इसमें। तो भारतीय दर्शन और जीवन, ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण ज्ञात। संक्षेपण क्या है, मतलब संक्षेपण बताना है इसमें। तो इसका जवाब हो जाएगा भारतीय दर्शन जीवन के लक्ष्य की खोज करके उसे पाने की प्रक्रिया भी बताता है। लक्ष्य को पा लेना उसे केवल जानना नहीं है बल्कि उसका अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में प्रमुख बाधा है अज्ञान, जिसे दर्शन ही दूर कर सकता है। इस प्रकार दार्शनिक को स्वयं अनुशासित होना पड़ता है ताकि वह यथार्थ से एकाकार हो जाए। इसी नाते अनुशासित आचरण का पालन सभी मनुष्यों को करना होता है।
अगला प्रश्न है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो इसका जवाब है पूर्वी हिस्से से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोतगतवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो है रामानंद, ऑप्शन नंबर सी। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जवाब है कामागाटा मारू घटना, ऑप्शन नंबर सी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये थे मैसूर के शासक, ऑप्शन नंबर सी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 22, ऑप्शन नंबर बी। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा और चिकन के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो वो है सतलज, ऑप्शन नंबर सी। बाकी चिनाब, ब्यास और रावी, इन तीनों का उद्गम भारत में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मिट्टी पाई जाती है? तो वो है गुजरात। कोडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की? तो विकेंद्रीकृत, ऑप्शन नंबर सी। शून्य काल का अर्थ क्या है? तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो इसका जवाब है राज्य के राज्यपाल के, ऑप्शन नंबर बी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो वो है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है? तो विभवांतर के प्रत्यक्षता आनुपातिक। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी उपयोग होती है? तो वो है एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर ए। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? तो वो है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि फ्लाई एस है? तो ये है एस के लघुकण, ऑप्शन नंबर सी। जलीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो पोंगल के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो यह है टमाटर की, ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? तो 83.3 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है भारत, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन-देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो वो है कोसवानी, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो वो है गन्ना। नाबार्ड जो कि एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, वह है एक, तो एक बैंक है नाबार्ड, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश या सिफारिशें हैं? तो गांवों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता। ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन। तो पहला, दूसरा और तीसरा।
ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो यह है राज्य सूची में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो वो है कुल स्थानों का 1/3। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस योजना में अधिक तीव्र, पोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो वो है बांस। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है? तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है? तो 20 है, ऑप्शन नंबर डी। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? तो शुष्क पुष्पकली से, ऑप्शन नंबर डी। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो वो है परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर डी। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया था? तो वो वर्ष है 1948। अगला प्रश्न है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती के द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूपों को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार करना। तो ये तीनों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? तो 15 में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 1 अप्रैल 1937 को।